नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लखविंदर हैं जो कि ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं और अभी हाल ही में इन्होंने UGC नेट का एग्ज़ाम क्रैक किया है। आइए इनसे बात करें कैसे इनका एग्ज़ाम क्रैक हुआ, क्या क्या पढ़ा इन्होंने और SOL में पढ़ना इनके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। स्वागत है लखविंदर हमारे चैनल। नमस्कार मुनमुन सर ने मेरा नाम बता दिया। मेरा नाम लखविंदर है और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग द्वारा जो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया गया, MLIS का पहला बैच, हम लोग उसके स्टूडेंट रहे और उसके दौरान ही हमने अपना UGC नेट दिसंबर 2023 क्रैक किया। तो सर ने पूछा कि ये एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया, जिसमें जो एक वाइटल रोल प्ले करता है वो है आपके नोट्स, कि आपने क्लास में क्या पढ़ा, रेदर देन अदर सोर्सेज, कि आप ट्रू मैन पे जाओ या अदर कुछ सोर्सेज पे जाओ। बट मेक श्योर कि आप जो पढ़ रहे हो उसके नोट्स आप प्रिपेयर करते चलो, कि इसमें ऐसा ना रहे कि आपने बुक में पढ़ा, बुक में टिक करा, छोड़ दिया। नहीं, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको एक नोट्स के रूप में लिखो, जो बाकी रिवाइज करने पे टाइम आप उसको यूज़फुल हो सके। और नोट्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ कि 20 से 25 डेज़ में मैंने ये पढ़ के अपना सिर्फ नेट निकाला है। अब मैं नेक्स्ट GRF की तैयारी करूँगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके नोट्स। सेकंड चीज़, 25 दिन में आपने नेट निकाल लिया? 25 दिन में, उससे भी कम सर, सिर्फ नोट्स के भरोसे? बस नोट्स के भरोसे। और जो जिसने एक वाइटल रोल प्ले किया मेरी लाइफ में वो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, PYQ के बिना आप उसको सफल नहीं कर पाते। PYQ मैं इस बार भी बता रहा हूँ, जो UGC दिसंबर 2023 का जो नेट का एग्जाम था, एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से थे, जो कि लास्ट 5 ईयर्स के थे। और आप 10 साल के पेपर अगर रिवाइज करके आप UGC के लिए बैठते हैं तो आपको एक तो पैटर्न पता पड़ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछने वाले हैं वो पता पड़ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन की थीम पता पड़ जाती है, तो क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर पाते हैं। क्योंकि UGC नेट में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि ऐसे करके कि 4 ऑप्शन दे दिए। ऐसे क्वेश्चन होते हैं बट लिमिटेड होते हैं। मेनली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनमें स्टेटमेंट वाइज होते हैं। तो आपको प्रिपेयर अपने आप को ऐसे करना है कि हाँ, हर क्वेश्चन का आप स्टेटमेंट के लिए रेडी रहें। जैसे फर्स्ट पेपर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसकी स्ट्रेटेजी बताइए कि वो कैसे किया था आपने? सर फर्स्ट पेपर तो बेसिकली सभी क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसमें आप कितने मार्क्स ला पाते हैं, क्योंकि वही मार्क्स होते हैं फर्स्ट पेपर के जो आपको GRF क्वालिफाई करवाते हैं। और GRF सिर्फ पेपर 1 के दम पे ही क्वालिफाई होता है। अगर आपका थोड़ा बहुत वहाँ पे 70 से 75%, लास्ट 80% आपने पेपर 2 पे फोकस कर लिया, ठीक है, मगर ये गेम चेंजर होगा। आप पेपर वन के लिए जैसे अलग अलग टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च मेथड है, ऐसे 10 यूनिट है और उन 10 यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कम से कम नहीं, बच्चा कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो ठीक कर ही लेता है। अब इसको बूस्ट करने के लिए अलग अलग सोर्सेज हैं बुक्स के वगैरह के, तो आप उन पर जा सकते हैं। SOL में जो एडमिशन आपने लिया, ये आपकी चॉइस थी या कहीं और एडमिशन नहीं लिया तो आपने SOL में एडमिशन लिया? सर ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। SOL स्पेशली मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में मैंने जो एडमिशन लिया, ये मेरा किताबों के प्रति जो लगाव था, किताबों के प्रति जो मेरा स्नेह था कि हाँ मुझे एक लाइब्रेरी की फील्ड में सेटल होना है, क्योंकि ये एक ऐसा लगता है इन्वायरमेंट कि हाँ पीस एंड वो। और फिर ऊपर से MLIS का फर्स्ट बैच स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने शुरू किया, BLIS और MLIS का, तो ये सोने पे सुहागा हो गया मेरे लिए, क्योंकि मेरी BLIS IGNOU से थी। तो मैं वापसी अपने घर आ गया इधर DU में, तो मैंने SOL में अपना एडमिशन लिया। और ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की थी? सर मेरी ग्रेजुएशन जो BLIS थी वो मेरी IGNOU से थी। अच्छा, IGNOU के बाद फिर आप DU आ गए? MLIS हम DU आ गए सर। हाँ। अच्छा, जैसे आपका जो सेकंड पेपर है वो जाहिर बात है कि लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए हैं, उसकी तैयारी कैसे किया? वही सर मैंने अभी बताया आपको, PYQ अगर आप कुछ भी पढ़ने जा रहे हो पेपर 2 के लिए, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 में से 60 से 65 क्वेश्चन या लास्ट 70 मान लो ठीक करने ही करने हैं आपको, GRF और नेट निकालना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि आपको कम से कम 15 से, मैं बोल रहा हूँ 10 से 15 क्वेश्चन वो ठीक करके दे देंगे कि हाँ ये आप करने बैठोगे कि हाँ ये मैं पढ़कर आया हूँ। और बाकी आपके नोट्स, और एक किताब आती है ट्रू मैन की, उस किताब को पढ़ लो एक बार 2 बार, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है उसमें। नोट्स आपके BLIS और MLIS की चलेंगे और सेम कंसेप्ट है। बस ये लगा लो कि ट्रू मैन से आपका रिवाइज हो जाएगा, और ट्रू मैन एक अच्छी बुक है। ये फर्स्ट पेपर के लिए? पेपर 2 के लिए सर। पेपर 2 के लिए? हाँ जी। अच्छा, जब आपने SOL में एडमिशन लिया था तो कभी किसी ने आपको बोला कि SOL में एडमिशन ले रहे हो यार कहीं और ले लो? सर अब तो UGC ने भी जो है डिग्री जो है इक्विवेलेंट कर दी है कि रेगुलर और ओपन में कोई डिफरेंसेस नहीं है भैया, जिसको ओपन से पढ़ना है ओपन से पढ़ो, रेगुलर से पढ़ना है रेगुलर से पढ़ो। बट मुझे अपनी अदर कंपटीशन की तैयारी वगैरह भी करनी थी, तो फिर मैंने SOL ही मैंने ऑप्ट किया कि हाँ ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, और DU का तो नाम ही बहुत है।
मतलब सोच से पढ़ना वाकई आपके लिए एक उपलब्धि रही है। यस सर, हफ्ते के आप 5 से 6 दिन बचाते हो और मात्र एक रविवार के दिन आप कॉलेज जाते हो, उसके दिन ही आप सारी क्लासेस वगैरह लेके नोट्स वगैरह अपने प्रिपेयर कर लेते हो, घर आके उसे रिवाइज कर लेते हो और एग्जाम टाइम पे उनको रिपीट करके आप आंसर लिखाते हो। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को। अच्छा, जैसे MLIS के कोर्स में आप यहाँ आए तो इग्नू के बाद, तो क्या फ़र्क लगा आपको इग्नू और ड्यू में? सर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बोलना चाहता हूँ वो है कॉपरेशन। जो हमारे यहाँ पे जो स्टाफ हैं, लाइक पर्सनली मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी गाइड थी डॉक्टर अदिति राव, उन्होंने काफ़ी अपना सपोर्ट दिया। हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया। अच्छा, ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हम उनसे क्वेश्चन ना पूछें या हिचक हो, एक हेजिटेशन फील हो हमें, कभी नहीं है ऐसा। मैम को जब भी फ़ोन किया, जब भी मैसेज किया, उन्होंने प्रोजेक्ट में हमें गाइडेंस प्रोवाइड करी। प्लस यहाँ का स्टाफ ब्रजेश रॉय सर हो गए और रेखा मैम हो गई और स्पेशली जो पायल मैम हैं, जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जो हैं यहाँ पे, उन लोगों का भी काफ़ी हम लोगों को सपोर्ट रहा कि हाँ, हम लोग आपके बैकअप पे खड़े हुए हैं, आप लोग करिए यहाँ पे। अच्छा, जहाँ तक फीस की बात करें तो क्या आपको लगता है कि जो लाइब्रेरी साइंस है वो SOL में शुरू हुआ है वो काफ़ी महंगा है या फिर मार्केट के हिसाब से ठीक है? सर मार्केट के हिसाब से एक्यूरेट है। 7,500 या 8,000 के आसपास आपकी मास्टर्स की डिग्री हो रही है और वो भी 1 साल का ये कोर्स होता है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, आपकी जो सफलता है उसमें आपके पेरेंट्स का कितना रोल है गुरुजनों के साथ? हाँ सर, देखो मेरे पेरेंट्स तो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। लाइक मेरे फादर और मदर हमेशा सपोर्ट करते हैं कि हाँ तेरे को करना है ये तो तू कर ले, कोई बात नहीं, हम सपोर्ट करेंगे और किसी को मत देख, हम तुझे देख रहे हैं, तू हमें देख और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। अच्छा, लक्ष्य क्या बनना है आपका? सर लक्ष्य तो सर बेसिकली मेरा है कि मैं एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन या असिस्टेंट प्रोफेसर की फील्ड में आ जाऊँ एक बार, क्योंकि मुझे टीचिंग का शौक है। और जब मैंने देखा हमारे प्रोफेसर्स को पढ़ाते हुए यहाँ पर, और इतना अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने इनिशिएटिव लिया कि जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं संडे को, उनको लाइव यूट्यूब पर स्क्रीनिंग के साथ पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ ये ऑप्शन अच्छा रहेगा लिए। अच्छा, SOL के स्टडी मटेरियल को लेकर पिछले दिनों सवाल उठे थे, तो क्या आपको लगता है कि SOL का स्टडी मटेरियल जो है वो एट पार है? बिल्कुल सर। अब मैं MLIS की स्टडी मटेरियल की बात करता हूँ, आप कितनी बुकें उठा लेंगे, पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको निचोड़ मिल रहा है, कंपाइलेशन मिल रहा है। इन कंपैरिजन टू रेगुलर आपको खुद अपने दम पर सोर्सेज कलेक्ट करने पड़ेंगे, अलग अलग बुक से एक आंसर बनाना पड़ेगा, पर यहाँ पर आपको एज इट इज़ एक ही किताब के अंदर सारा कंपाइलेशन, जिसे निचोड़ कहते हैं, वो प्राप्त हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है कि हाँ यहाँ पर सब कुछ चीज़ मिल रही है। अच्छा, एक ही और जो है आपने बताया कि YouTube पे जो है वो लेक्चर शुरू हुए, ठीक है, SOL ने बकायदा रिकॉर्ड करके लेक्चर डाले, तो उनसे कितना फ़ायदा हुआ? सर बहुत फ़ायदा हुआ। देखो ऐसा होता है कि हाँ हफ्ते में एक दिन आपको कॉलेज जाना है, पर अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन खड़ा हो गया जिस पे आप नहीं जा पाए, तो यहाँ पे ये फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ आपकी चलो तबीयत खराब है, मगर आप फिर भी घर पे बैठ के कुछ नहीं करना, अपना फ़ोन ऑन करके आप क्लासेस देख रहे हो, वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, बोर्ड क्लियर है, प्रोफेसर साहब दिख रहे हैं, आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे नोट्स आराम से बना सकते हो। सर अभी जो नए एडमिशन शुरू होंगे, तो जो SOL में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे? अभी जो नए कोर्सेज शुरू होंगे, वैसे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने लिया है कि नए कोर्सेज लेकर आ रही है, लाइक MBA लेकर आए, BLIS लेकर आए, MLIS लेकर आए। ये उन लोगों के लिए एक प्लिंथ से पैरामाउंट का काम करेंगे कि जिनकी इच्छा है कि हम यही करें, पर ऑप्शन नहीं है कि एक ही ऑप्शन है इग्नू, नहीं, अब आ गया है कॉम्पिटिशन यहाँ पर और मैक्सिमम बच्चे पसंद भी कर रहे हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी को। लखविंदर, आपको आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर।